Hello student, welcome to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चा हमने NCERT के फर्स्ट चैप्टर की सॉल्यूशन सीरीज चला रखी थी जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें जो ये स्टेटमेंट दे रखी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो बेटा इसमें आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है। मींस ये है कि एक बॉडी पर जो नेट चार्ज है बच्चा वो क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो अब इसका मतलब समझिए आप अच्छे तरीके से। इसमें के अंदर कोई भी कुछ खास नहीं लिखना है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मतलब किसी भी बॉडी पर, कोई एक बॉडी मान ली, इस पे जो नेट चार्ज Q आएगा वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। और ये नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। n यहां पर इंटीजर है तो यहां पर प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये जो E है वो एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 कूलम होती है। तो देखिए इसका मीनिंग ये है, जैसा मैंने अभी बताया कि एक बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। समझ में आई बात? ये अच्छे तरीके से कहने का मतलब जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब ट्रांसफर होता है तो इसी के मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। मतलब 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 कूलम के मल्टीपल में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रूल है, ये जब बड़े लेवल पर चार्जेस को देखा जाता है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों कर दिया जाता है? तो देखिए बड़े लेवल में, देखिए आप 1 कूलम चार्ज में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा नंबर है। मतलब अगर किसी बॉडी पर माइनस का 1 कूलम चार्ज है तो उस का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर है? इतने इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर है। तो इसमें जब इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर बात की जाए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात की जाएगी, तो कुछ चार्जेस कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं तो उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 100 ज्यादा भी हो गए, 100 कम भी हो गए तो नेट चार्ज पर कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लार्ज स्केल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दिया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर।